नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन गुप्ता आपके अपने चैनल गुप्ता इमिग्रेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप किसी भी शेंगन कंट्री में वाया यूक्रेन कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, आपने हेडलाइन तो पढ़ ली होगी, टाइटल देख लिया होगा कि हम वाया यूक्रेन आपको किसी भी शेंगन कंट्री लाइक इटली, फ्रांस और पोर्चुगाल, जर्मन, पोलैंड, हंगरी किसी भी शेंगन कंट्री में हम आपको भेज सकते हैं। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाए कि आप कैसे जा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने देखा होगा और सुना होगा कि लोग वाया सर्बिया जा रहे हैं बिकॉज शेंगन वीज़ा तो अभी दोस्तों हो नहीं रहा। तो जिन लोगों को बाहर जाना है या यूरोप कंट्री में सेटल होना है तो वो वाया सर्बिया जा रहे थे। अभी इन दिनों में सर्बिया का अभी काम काफ़ी स्लो होगा क्योंकि अभी स्नो पड़ जाएगी उधर और सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण सर्बिया से आगे हंगरी, हंगरी से ऑस्ट्रिया जाने में दिक्कत आती है दोस्तों। तो अभी बहुत ही बढ़िया ये वे खुल चुका हुआ है, यूक्रेन से आगे मूव हो सकते हैं क्योंकि एक तो इसमें पैसा कम लगेगा। लाइक अगर सर्बिया से आप ऑस्ट्रिया जाते हो या इटली जाते हो तो वो उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसमें कुछ परसेंटेज पैसे की कम लगेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कोई डोंकी नहीं लगानी है, आपको पैदल नहीं चलना है। लाइक आप इटली जाते हैं या फ्रांस जाना चाहते हैं या जर्मन जाना चाहते हैं तो इंडिया से लेकर जर्मन या इटली या फ्रांस या पोर्चुगाल या किसी और कंट्री में तक जाने के लिए आपको कहीं पे भी डंकी नहीं लगानी, कहीं पे भी आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, कहीं पे भी आपको बॉर्डर छुप के पार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इस गेम में कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आपको मैं पूरा इंडिया से लेके आपको शेंगन कंट्री का सफ़र बताऊंगा कैसे कैसे काम होगा। आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एज जो है वो आप चाहे 40 के हो, 45 के हो, 50 के हो, काम हो जाएगा दोस्तों। 3 तरह का वीज़ा है इसमें। स्टूडेंट भी लग रहे हैं, स्टूडेंट की एज 35 से 36 से नीचे नीचे लगेगा और जिनकी एज 35-36 से ज़्यादा है या फिर 38 से ज़्यादा है तो उनका वीज़ा हम ओपन वर्क परमिट, ठीक है, या फिर वॉलंटियर वीज़ा, इस कैटेगरी में वीज़ा निकाल के उनको यूक्रेन में भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एज में इसमें कोई मैटर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्टडी कम है, ठीक है, काम आपका फिर भी हो जाएगा। आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पूरा बता दिया जाएगा। तो 2 बातें क्लियर होगी। एक तो आपकी एज मैटर नहीं करती है कि आप कितने एज के हो, 35, 40, 45 तक हो, 50 के भी हो तो काम हो जाएगा। दूसरी बात, आपकी स्टडी मैटर नहीं करती कि आप कितना पढ़े हो, काम हो जाएगा अगर नहीं भी पढ़े हो। तीसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर रिफ्यूज़ल आपके केस है, आपने किसी शेंगन कंट्री या किसी भी कंट्री यूक्रेन छोड़ के अगर आपकी रिफ्यूज़ल्स हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ये 3 बड़ी बातें जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपकी एज ज़्यादा है तब भी काम हो जाएगा, पढ़े लिखे कम है तब भी काम हो जाएगा। तीसरी ये चीज़ कि आप अगर रिफ्यूज़ल आपके आ चुकी हैं 2, 3, 4 जितनी भी हैं, यूक्रेन की नहीं है तो भी काम चलेगा, किसी और कंट्री की हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपका हम ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे जाएंगे वो बताने वाला हूँ। ऑफ़र लेटर अप्लाई करेंगे, ऑफ़र लेटर आ जाएगी आपकी 5 से 6 दिनों के। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट लेटर ली जाती है दिल्ली में, क्योंकि आप पासपोर्ट खुद सबमिशन करवाने जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेंगे तो आप बायोमेट्रिक करवाएंगे, पासपोर्ट सबमिशन कराएंगे तो आपका वीज़ा लग के आएगा। टोटल इस टाइमिंग को 20 से 25 दिन लगते हैं, यानी कि 20-25 दिन में आपका वीज़ा आ गया। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आपका यूक्रेन का 20 से 25 दिन में वीज़ा आ गया। उसके बाद आपका मालडोवा का वीज़ा निकालेंगे। मालडोवा का वीज़ा टिकट लेने के बाद आप 30 से 35 दिन, टोटल टाइमिंग बता रहा हूँ, 30 से 35 दिन में यहाँ से फ़्लाइट कर जाएंगे दोस्तों। आप जाएंगे मालडोवा। मालडोवा क्यों जाएंगे वो बता रहा हूँ कि अभी यूक्रेन डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है तो हमें मालडोवा जाना पड़ रहा है और मालडोवा से आगे बाय टैक्सी, बाय बस आप आगे, या फिर कॉलेज की कन्वेंस आ जाती है, आप जा सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपके पास यूक्रेन का वीज़ा होगा। यूक्रेन पहुंचने पे आपको टीआरसी कार्ड का वेट करना पड़ता है। 15 से 20 दिन या 25 दिन लगते हैं टीआरसी कार्ड को। अकोमोडेशन 1 महीने की हमारी तरफ से है, रहने की आपको टेंशन नहीं है। तो 20 से 25 दिन में एक टीआरसी कार्ड आ जाएगा। फिर आपकी हंगरी की एंट्री करा दी जाती है, पासपोर्ट पे स्टैंपिंग लगती है 1 महीने की। और
पासपोर्ट पे स्टैंपिंग लगती है हंगरी की। हंगरी में जब पहुंचते हो तो आगे की आप जहाँ पे भी आपसे बात डन होती है, लाइक जर्मन, इटली, फ्रांस, पोर्चुगल, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, तो आगे आपको बाय टैक्सी, बाय ट्रेन या बाय प्लेन आपको भेज दिया जाता है दोस्तों। इसमें कोई भी परेशानी, कहीं पे भी वॉकिंग, कहीं पे भी बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं करनी लुक छुप के, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा यहाँ से इंडिया से, और इंडिया से आगे किसी भी कंट्री में जाने का। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, कईयों के मन में सवाल होगा कि मोल्डोवा का इमिग्रेशन क्लियर कैसे होगा, या फिर यूक्रेन में कैसे एंटर करेंगे इमिग्रेशन, या फिर दिल्ली इमिग्रेशन, या फिर इंटरव्यू। इस तरह की कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो अभी भी लैंग्वेज कोर्स निकाल के बच्चों को वीज़ा दे रहे हैं। हम लैंग्वेज कोर्स पे नहीं भेज रहे दोस्तों, बैचलर डिग्री निकाल रहे हैं, या फिर अपना वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट रहेगा, या फिर आपका वॉलंटियर वीज़ा रहेगा, जिसमें आपको आगे इमिग्रेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो मेन मकसद यही है कि आप यूक्रेन पहुँचें, यूक्रेन से आगे हंगरी की एंट्री, और हंगरी से आप जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है, इटली, फ्रांस, जर्मन, पोर्चुगल, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ वीज़े डाल रहा हूँ, कुछ ऑफर लेटर्स जो लेटेस्ट हैं हमारी वो डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो कि बच्चों का काम हो रहा है। कुछ पिक्स डालूँगा कि जिसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी लंबी लाइन से लग रही हैं यूक्रेन के वीज़ा को दिल्ली एम्बेसी के अंदर। तो वीज़ा और ऑफर लेटर्स डाल रहा हूँ, आप देखिएगा कि काम सारा चल रहा है। और इसके अलावा कोई जानकारी तो आपको दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी दी जाएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।